तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देखिएगा आपके बीच में कुछ चीजें दी गई हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, आपको बेहतर तरीके से पता है आज जो है 19 तारीख हो चुका है, ठीक है। आपके जो 5,000 पेमेंट करने के मीन्स अगर आपको भैया कोई कॉलेज मिल चुका है और उस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, और एडमिशन अपना आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपके एडमिशन की जो अंतिम डेट है वो कल है, ठीक है, यानी 20 तारीख है। 20 तारीख के बाद जो आप 5,000 का पेमेंट कंफर्मेशन वाला है मींस अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको पेमेंट करना है या अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल 5,000 का पेमेंट अविलंब आज और कल में आप करके कल तक आपको करना है और कल तक आपको फाइनली एडमिशन ले लेना है, ठीक है भाई। अगर आप एडमिशन के लिए इच्छुक है, जैसे आपको पता लगा कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है ना, और आप उस कॉलेज में एडमिशन की इच्छा नहीं जता रहे, जैसे हमें कॉलेज मिल गया, जाहिर सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण, आपको कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो ऐसे केसेस के लिए आपको 5,000 का जो पेमेंट है वो नहीं करना है, ठीक है। आपको इंतजार करना है सेकंड फेज काउंसलिंग का। आप सेकंड फेज काउंसलिंग में फिर से ये पहले जो आपने 5,000 काउंसलिंग फीस वाला जमा किया वो तो आपका चला ही गया, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा और कोई पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कॉलेज मिले या ना मिले, एडमिशन हो या ना हो, आपका 1 रुपया भी रिफंडेबल नहीं है ना। हाँ, आपका पैसा जैसे आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और आप नहीं लेना चाहते हो, तो ऐसे में जो 5,000 आपने काउंसलिंग वाला जमा किया वो तो चला गया। दूसरे फेज में जाने के लिए आपको दोबारा से काउंसलिंग फीस 5,000 पेमेंट करना होगा, तब जाके आप दूसरे फेज की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया अगर आपको कॉलेज मिला है, एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो आप 5,000 पेमेंट आज और कल तक करके कल तक आपको फाइनली कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना है कि भैया हम आपको एडमिशन लेंगे, ठीक है। नहीं करते हैं तो आपका सब लिया दिया व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको नहीं मिला है तो आपका पैसा अभी सुरक्षित है, आपको सेकंड फेज में उसी पैसे में दोबारा से कॉलेज को चॉइस करना होगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब नहीं होगा एडमिशन, आखिरकार ये चीजें क्या लिखा गया है, ये आप सब लगातार हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या अब एडमिशन नहीं होगा। यार ऐसा नहीं है, अभी हमारी अभी तो हमारी जो काउंसलिंग हुई है वो 2,40,000 तक सिर्फ हुई है, ठीक है। अभी तो हमारा पूरा सेकंड फेज ही बाकी है यार, 27 तारीख से जो शुरू होगा, ठीक है। नो, आप परेशान मत होइएगा, अभी आपके पास सबसे गोल्डन चांस है, ठीक है। अभी आपके पूरे सेकंड फेज की काउंसलिंग बची हुई, आपको परेशान नहीं होना, हर चीज मैं चैनल पर आपको बता रहा हूं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया सेकंड फेज आपको कैसे कब करना होगा, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा। अभी आपके जो सेकंड फेज काउंसलिंग है वो 27 तारीख कराए जाने का जिक्र किया गया है। हालांकि जो है यहां मैंने नीचे लिख भी रखा है कि सेकंड फेज काउंसलिंग 27 जनवरी से, ठीक है। तो मैं आपको बेहतर तरीके से प्रूफ बताऊंगा कि हाँ सेकंड फेज काउंसलिंग कब कैसे होगे, जब आपका सेकंड फेज का शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां यह है, डायरेक्ट एडमिशन पर लगातार आप बात कर रहे हैं कि क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर हम आपको बताएं तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि कृपया करके आप इस एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो। मैं अभी फिलहाल के लिए चैनल के माध्यम से इस चीज को खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम बताएं भैया अभी आपके पास सेकंड फेज काउंसलिंग बची है, आप नोटिस में यह कहा गया है कि डायरेक्ट एडमिशन शासन के विचारोपरांत किया जाएगा, ठीक है। अगर शासन का आदेश मिलता है तो किया जाएगा। अब पता लगा शासन का आदेश न मिले तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ऐसे एडमिशन का इंतजार ना करें, ठीक है। लोग कह रहे थे कि जो है डायरेक्ट एडमिशन क्या बिना आवेदन वाला, अच्छा पहले इस पर पूरी बात कर लें, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन वाला जहां तक मामला है, जैसे कुछ कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लिए हैं, है ना भाई, जो डॉक्यूमेंट्स को ले लिए, जैसे मैंने आपको कहा है अगर आपको 50,000 में एडमिशन कराना है, ठीक है, आप दिए गए नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं 94 52 33 10 53 पर, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका एडमिशन फिरोजाबाद में होगा। जैसे कुछ लोगों ने हमें यहां तक कि 10,000 पेमेंट लोगों ने कर दिया, क्या उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा? नो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा।
अभी मैंने हमें सबसे कहा है भैया आप सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार करो, सेकंड फेज की काउंसलिंग जैसे ही होती है तत्काल आपका एडमिशन कंफर्म हम करेंगे, ठीक है। तो आप सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतजार करो, ठीक है। अब आपने मुझे पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन करूंगा, नहीं, हम भी जो प्रोसीजर आप करेंगे वही प्रोसीजर हम भी करेंगे, यानी आप भी काउंसलिंग करेंगे हम भी आपकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, बस फर्क यही है कि आप नहीं आपने कहा कि भैया आप ले लीजिए हमारा करवा दीजिए, मैंने कहा ठीक है भैया, ठीक है। जिन लोगों ने पेमेंट किया है आपका पेमेंट बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। आपका पेमेंट 1% भी इधर उधर नहीं गया, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा कहा है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, ठीक है। दूसरी चीज, बिना आवेदन का एडमिशन, ये सबसे ज्यादा मामला ट्रेंड कर रहा है, माइनॉरिटी कॉलेज वाला, ठीक है। होता है भैया, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करेंगे भैया बिना आवेदन करवा दीजिए, तो भैया ये चीज मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यार मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूं, मैं किसी कॉलेज को बुरा भला नहीं कहता हूं कि नहीं ये कॉलेज अच्छा है ये कॉलेज बुरा है, लेकिन माइनॉरिटी कॉलेज का जहां तक प्रोसीजर है ये नॉर्मल कॉलेज की अपेक्षा, अगर नॉर्मल कॉलेज में 40,000 फीस है तो माइनॉरिटी कॉलेज की फीस 1 लाख होगी, ठीक है। ये मैं दावा करता हूं इस चीज का, क्योंकि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र का अनुभव बता रहा है ना। बहुत सारे कॉलेज माइनॉरिटी वाले हैं संपर्क में, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, उनके कॉल्स लगातार आते हैं, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक विश्वास से मेरे पास कॉल किया है, ठीक है, आपने एक विश्वास से मेरे पास कॉल किया भैया आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करता, ठीक है। खासकर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन के बाद का एडमिशन मैं आपका करवा सकता हूं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन वालों का ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मेरे हाथों में नहीं। अगर आपने भैया बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मेरे पास कॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं आता यार, ठीक है। मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा यार, मैं डायरेक्टली मना करता हूं, ठीक है। सवाल यहां उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या कहां से अदर स्टेट का है, मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं कि आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। एडमिशन की जिम्मेदारी हमारी है, बट आपका आवेदन होना चाहिए, ठीक है। लोग परेशान है, उत्तराखंड वाले, बिहार वाले सबसे ज्यादा परेशान है भैया एडमिशन हो हमारा हो गया नहीं होगा। मैं लगातार आपको कह रहा हूं एडमिशन आपका होगा, मैं कराऊंगा। अगर कोई नहीं करा रहा है तो मैं कराऊंगा। मैंने आपको ऑफर दे रखा है 50,000 में, ठीक है। आपको अगर और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास कॉल करिए, हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो मैंने सारी चीजें आपके बीच में बता रखा है, ठीक है। सेकंड फेज काउंसलिंग आपकी 27 तारीख या 27 तारीख के बाद होगी, है ना। जब भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। आपके टोटल आवेदन हुए थे 3,25,000, 2,40,000 तक काउंसलिंग हुई है अभी, पूरा 2,40,000 के ऊपर सब लोग बचे हुए हैं, इनकी काउंसलिंग सेकंड फेज में होगी, ठीक है। तो आप ज्यादातर कोशिश करिएगा कि हम डायरेक्ट एडमिशन न लेकर के जो है अपने काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन कराएं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर और भी कुछ डाउट्स आपके हैं, कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बेधड़क आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।